अगर आप स्वप्न दोष का इलाज ढूंढ रहे हैं, वो भी घरेलू इलाज, तो आप इस वीडियो पर बिल्कुल ठीक आए हैं। देखिए, मैं एक ऐसा उपचार, ऐसा इलाज बताऊंगा और बहुत से किशोर, बहुत से लोग इस रोग से पीड़ित हैं और उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मैं जो चीज़ें बताऊं खाने के लिए, वो चीज़ें खाना, और जो उपचार आपको बताऊं वो करना, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए, ये रोग क्या है? ये रोग वो रोग है जो कि अक्सर किशोरावस्था से शुरू हो जाता है। जब लड़कों की किशोरावस्था स्टार्ट होती है, 16 साल या 15 साल से स्टार्ट हो जाती है, तो किशोरावस्था शुरू होते ही हमारी बॉडी में, पुरुष लोगों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो पुरुष हार्मोन कहलाता है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपका शरीर अब वीर्य को मुक्त कर सकता है, वीर्य छोड़ सकता है और आप बच्चा पैदा करने में सक्षम होते हैं। तो इसके बाद फिर आपके बॉडी में क्या फ़र्क आता है कि आपके अंदर यौन उत्तेजना, विचार, सेक्सुअल चीज़ें, मतलब ये दौड़ने लगती हैं आपके दिमाग में। आप स्त्रियों की तरफ, लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये सब आपके हार्मोन्स की वजह से होता है। आपकी बॉडी में एकदम से जो हार्मोन्स चेंज हुआ है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में आया है, ये सब कुछ उसकी वजह से होता है। अब देखिए, जब भी स्वप्न दोष होता है, आप सपने में होते हैं और ज़्यादातर रात में होता है, नाइटफॉल। अब आप क्या करते हैं, जब आपकी किशोरावस्था स्टार्ट होती है, उस टाइम में आप या तो ज़्यादा गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे चित्र देखते हैं, गंदे विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं, पॉर्न फिल्में देखते हैं, या कोई लड़की देखकर आप आकर्षित होते हैं, उसके विचार अपने दिमाग में रखते हैं, तो आपका ध्यान वहीं केंद्रित रहता है। इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है आपके सपने में, आपकी बॉडी पर इसका फ़र्क देखने को मिलता है सपने में। इसका जो जितना भी ये कार्य होता है स्वप्न दोष का, इसको चला रहा होता है आपका मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क आपके साथ खेल खेलता है, क्योंकि ये जितने भी विचार हैं वो सारे मस्तिष्क में स्टोर हैं। जो आपने दिन में जो चीज़ें सोची थी, जो चीज़ें करी थी, वो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में, माइंड में स्टोर थी। अब ये सारा परफॉर्मेंस आपको रात को देखने को मिला। आपने लिंग को टच भी नहीं किया और आपका स्वतः ही आपका वीर्य, स्पर्म निकल गया। तो ये बीमारी होती है, स्पर्म जब आपका निकल जाता है खुद ब खुद, तो स्वप्न दोष की बीमारी कहलाती है। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर हम संबंध नहीं बनाते, हमारी शादी नहीं हुई है। मतलब ये किशोरावस्था के लिए नहीं है, कभी भी किसी उम्र में भी हो जाता है। तो इसलिए देखिए, बहुत लोग कहते हैं सर हम तो ब्रह्मचर्य, हमने 2-3 महीने नहीं किया, इसलिए हमारा क्या टैंक फुल हो गया वीर्य का और वो ऐसे ऐसे निकल गया। चलो ठीक है, आपने 2-3 महीने नहीं किया, लेकिन बहुत से लड़के होते हैं जिनको हर तीसरे दिन स्वप्न दोष हो रहा है और उनका तो टैंक भी फुल नहीं है, तो फिर उनके क्या प्रॉब्लम है? इसका एक अभी तक कोई फैक्ट कारण मिला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पुरुष होने का एक लक्षण होता है। जब आपकी शादी हो जाती है, आप या ज़्यादा हस्तमैथुन करने लगते हैं, तो ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। जब आप इन चीज़ों को सिर्फ विचारों में रखते हैं, और तो फिर आपका जो स्पर्म है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सब कुछ आपको जब पता लगता है, या तो देखिए, जब वीर्य आपका ज़्यादा पतला होता है, उस वजह से भी एक रीज़न माना जाता है कि ये स्वप्न दोष होता है। इसलिए चलो, बात कर लिया मैंने स्वप्न दोष क्यों होता है, और अब मैं बात करूंगा कि आप अगर हो रहा है तो इसके जो उपचार है उसके में आपको क्या करना चाहिए। मैं आज आपके सामने 2 प्रोडक्ट लेके आया हूँ, पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, और उन पुरुष भाइयों के लिए ये दोनों प्रोडक्ट जो कि आज के टाइम में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम से परेशान है, जिनका लिंग में तनाव जैसी प्रॉब्लम है, उत्तेजना जैसी प्रॉब्लम है, टाइमिंग जैसी प्रॉब्लम है, तो उन भाइयों के लिए ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज करनी है। ध्यान रखिए, आँख बंद करके यूज कर सकते हैं, पूरी तरह से आयुर्वेदिक चीज़ें। ये कैप्सूल के फॉर्म में है और ये है जेल के फॉर्म में। कैप्सूल जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो लेविजा, जिसमें कि आम और अनार के स्ट्रक्ट से बना हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये फॉर्मूला इन्हीं के पास है और पेटेंट किया हुआ है, ध्यान रखिए। दूसरा इसमें मिला होता है सफ़ेद मूसली, जिसका काम होता है आपके यौन स्वास्थ्य को हर तरीके से ठीक रखना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की बढ़ोतरी करना, ध्यान रखिए। तो उन पुरुष भाइयों के लिए ये रामबाण औषधि साबित हो सकती है जो आज के टाइम में यौन रोग से परेशान है। इसके साथ में ये जेल यूज करना होता है, जो आपकी लिंग की स्किन को भी अच्छा बनाए रखता है, संक्रमण से बचाए रखता है, लिंग में इरेक्शन जैसी प्रॉब्लम को खत्म करता है,
और लिंग में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है, जिससे कि तनाव जैसे प्रॉब्लम आपको कभी नहीं बने। तो ध्यान रखिए ये 2 चीज़ें होती हैं जो इनको एक साथ यूज करना होता है। इसमें लौंग का तेल L-अर्जिनिन और नारियल तेल एलोवेरा सारी चीज़ें इसमें मिली होती है। ध्यान रखिए पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इनको आप आंख बंद करके आप ले सकते हैं। इनको लेने के लिए आप नीचे परचेज लिंक पर भी जाकर इसको खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं आंख बंद करके। पूरी तरह से हर्बल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। धन्यवाद। देखिए सबसे ज़्यादा तो अनार का सेवन कीजिए। अनार का सेवन जितना करते रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अनार का सेवन पर डे के हिसाब से 1 अनार रोज़ खाइए। अब जो आप 1 अनार रोज़ ला रहे हैं उनके छिलकों को अपने पास संभाल के रखिए। जैसे ही 2-3 अनारों के छिलके आपके पास इकट्ठे हो जाएं, उनको धूप में रखने के लिए सुखा दें। अनार तो खाइए, इसके साथ छिलके का यूज बता रहा हूँ। छिलके को धूप में सुखा दीजिए और सुखाने के बाद मिक्सी में जाके इसका पाउडर बना लीजिए। अब आपको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ये पाउडर दोनों को मिक्स करके और इसको चाट लेना है 1 दिन में 1 बार। इस उपाय को करें और सुबह खाली पेट करेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। तो इससे आपके स्वप्न दोष पर बहुत असर पड़ता है। यौन उत्तेजना बढ़ती है, यौन शक्ति बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होती है। देखिए आपके अंडकोश से ही सारा कुछ निकलता है। आपका वीर्य जो होता है, आपका जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जो होते हैं वो आपके अंडकोश में निकलते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी वहीं से रिलीज होता है। ये पूरा एक प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, ये सब कुछ उसका मैकेनिज्म होता है। इस पर कभी और बात करेंगे डिटेल वीडियो में। देखिए इसके अलावा लहसुन भी एक बहुत अच्छा कारगर उपाय होता है। लहसुन भी आप 2 कच्ची कली सुबह खा सकते हैं, उनको भून कर भी खा सकते हैं। इससे भी आपको स्वप्न दोष में बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। कोई भी एक उपाय करके देखना। या फिर आप प्याज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। प्याज तो वैसे भी आप इनके साथ भी प्याज भी खा सकते हैं, इन उपायों को भी एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ प्याज का सेवन भी कर सकते हैं। प्याज जितना खाते रहेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। या फिर प्याज का जूस निकाल के उसके साथ शहद मिलाकर उसको भी पी सकते हैं। 1 चम्मच प्याज का रस और आधा चम्मच शहद को मिलाकर उसको भी पी सकते हैं। जितना हो सके दही खाएं। जब आपके स्वप्न दोष की बीमारी है, इसमें दही बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। दिन में 3 बार दही का प्रयोग करें कम से कम। अब देखिए इसके अलावा आंवला जूस भी इसमें बहुत अच्छा एक रामबाण औषधि होता है। आंवला जूस स्वप्न दोष मरीजों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। और इसके अलावा ये आंवला जूस जो होता है आपकी यौन शक्ति को भी इम्प्रूव करता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। ठीक है। इसके अलावा आप बादाम दूध भी पी सकते हैं। यानी 6-7 बादाम रात को भिगो दीजिए, सुबह उनका छिलका उतार लीजिए और दूध को गर्म कीजिए, गिलास दूध को। उस दूध में उस बादाम जो आपने बादाम भिगोए थे उनको अच्छे से कूट के उनको मतलब उनका अच्छा सा उनको पीस लीजिए। फिर आपको जो बनता है पेस्ट उसको उसमें डाल दीजिए दूध में और आधा चम्मच शहद डाल दीजिए और रोज़ाना पीजिए। रात में सुबह के टाइम करना है, क्योंकि रात को बादाम भिगो देते हैं तो सुबह को उस नुस्खे को कर सकते हैं। ये सारे नुस्खे मैं वो भी बता रहा हूँ जो स्वप्न दोष के लिए लाभदायक होते हैं, साथ के साथ आपकी यौन शक्ति को भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आखिरी चीज़ होती है दूध और केला। इसका भी सेवन आप करते रहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके स्वप्न दोष में आपको राहत दे सकती हैं, इस बीमारी से आपको बचा सकती हैं। और इसमें देखिए इस दौरान चक्कर आना, घुटने में दर्द और आँखों की रोशनी पर फ़र्क पड़ना, स्पर्म काउंट कम होना, आपके अंदर सुस्ती रहना, कमजोरी रहना, ठीक है, अंडकोश में दर्द रहना, बदहजमी, गैस, कब्ज, तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जो स्वप्न दोष के दौरान व्यक्ति में दिखते हैं, महसूस करता है व्यक्ति इन सारी चीज़ों को। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय करेंगे तो आपको अंदर स्वप्न दोष की बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म होगी। अगर आपके महीने में 1 या 2 बार स्वप्न दोष हो रहा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, आप ज़्यादा नहीं सोचें इसके बारे में। लेकिन अगर हर तीसरे दिन आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस पर सोचना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर नहीं सोचेंगे तो फिर आपको आगे चल के शादी होने के बाद आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्पर्म काउंट कम रहेगा तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत आएगी और आपके अंदर यौन ताकत नहीं रहेगी, आप अपनी वाइफ को भी खुश नहीं रख पाएंगे। इसीलिए अभी से ही कंट्रोल कीजिए इस बीमारी को और इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल करते रहिए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो में मैं सब कुछ बताता हूँ तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। मैं खूब कोशिश करता हूँ छोटा वीडियो बनाने की, क्या करूँ, बोलने की आदत है। जब तक डिटेल में आपको कोई चीज़ समझा नहीं दूँ जब तक मुझे भी तसल्ली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों।
तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।